हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एग्जाम मेंटोर में। अभी हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अभी क्या हुआ है कि कतर जेल में जो 8 नौसैनिक को गिरफ्तार कर लिया था कतर ने, उसने अभी रिहा कर दिया है। तो हुआ क्या था कि साल 2022 में 30 अगस्त को 8 भारतीयों को कतर ने जब अरेस्ट किया था, तो उन्होंने अज्ञात कारणों से अरेस्ट कर लिया था। उन्होंने ये नहीं बताया था कि हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, किस वजह से अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट करने में किसका हाथ था? तो कतर की जो खुफिया एजेंसी थी, उन्होंने उनको अरेस्ट किया था। किसकी मदद से? आईएसआई की मदद से। आईएसआई कौन है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। उनकी मदद से उन्होंने उसको अरेस्ट किया था। लेकिन कतर ने कभी भी ऑफिशियल तरीके से इसको नहीं बताया कि हमने आपके भारतीय सैनिकों को अरेस्ट किया है, क्योंकि वो इसलिए नहीं बताया। कतर के जो कतर में जो सैनिक काम कर रहे थे, वो हमारे जो सैनिक हैं, वो एक कंपनी है वहां की, देहरा ग्लोबल कंपनी। देहरा ग्लोबल कंपनी में काम कर रहे थे। देहरा ग्लोबल कंपनी जो है वहां पे हथियार बनाती है। तो वो हथियार किसके लिए बना रही थी? एक्चुअली कतर कतर जो है, कतर के लिए इटली की मदद से वो हथियार बना रही थी। एक पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या होता है? जो समुद्र के अंदर गहराई में चलती है, बिना किसी को पहचान किए, बिना किसी को बताए हुए बहुत गहराई में चलती रहती है। तो वो एक इटली की मदद से कतर के लिए एक पनडुब्बी बना रहे थे। तो कतर ने क्या, पनडुब्बी में क्या थे? एक स्ट्रेल्थ स्ट्रेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? जब हम सोनार होता है, सोनार जब हम छोड़ते हैं, सोनार की वेव्स को जब छोड़ते हैं, तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जब उसके ऊपर लगी होती है, तो वो वापस नहीं आती, वो उसको अवशोषण कर लेती है। जैसे सोनार, पहली बात, सोनार क्या होता है? सोनार होता है कि जब समुद्र के नीचे हम होते हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति का कोई भी जहाज, कोई भी हथियार कहां पर है, उसके माध्यम से हम उसको पता लगा सकते हैं। तो यही होती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में हम वापस नहीं आती चीजें, वो उसी को अवशोषण कर लेता है। तो हमें पता नहीं चलता किसका हथियार है, किसकी पनडुब्बी है, या दूसरे देश का कौन सी चीज कहां पर है, उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं कर सकते। तो इसी वजह से कतर ने हमारे जो नौसैनिक थे उनको अरेस्ट कर लिया कि आप लोग जो है इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि कतर के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आए। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि ये लोग इजराइल के लिए इसका जो सारी जानकारी है वो इजराइल को भेज रहे हैं, इजराइल के लिए खुफिया जानकारियां लीक कर रहे हैं, ये इजराइल के जासूस हैं। उन्होंने ऐसा कहा। तो इसी वजह से उन्होंने 30 अगस्त को इन लोगों को अरेस्ट कर लिया। फिर 26 अगस्त 2023 को, 30 अगस्त 2022 को अरेस्ट किया था। फिर 26 अगस्त 2023 को कतर की जो अदालत थी, उसने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी। 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाने के बाद नवंबर में कतर की जो कोर्ट थी, उन्होंने अपील स्वीकार की, क्योंकि जब भारतीयों को मौत की सजा हुई, उस समय जो भारत सरकार थी, भारत सरकार एक्टिवेट हुई, भारत का विदेश मंत्रालय एक्टिवेट हुआ। उन्होंने इस बारे में और जानकारी ली, कतर से बात की, तो कतर ने फिर उनका क्या किया? अपील स्वीकार कर ली नवंबर में, नवंबर 2023 को। ठीक है। फिर 4 दिसंबर 2024 को कतर के प्रधानमंत्री ने, कतर जो प्रधानमंत्री हैं वहां पे, उन्हें अमीर बोला जाता है, तो वहां के अमीर से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुलाकात की। उसके बाद 21 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने सजा माफ कर दी। जो कतर का कोर्ट था, उसने पूरी सजा माफ कर दी। और सजा माफ करने के बाद यह कहा गया कि हम इनको डेथ पेनाल्टी नहीं देंगे, मतलब इनको सजा फांसी के तख्ते पर नहीं लटकाएंगे, लेकिन इन्हें पूरी सजा काटनी पड़ेगी। उनकी उम्र कैद की सजा हो गई थी। अभी कल पता चला है कि 12 फरवरी 2024 को अचानक से एक दिन, कल वो दिल्ली एयरपोर्ट पर सारे के सारे सैनिक, 8 में से 7 सैनिक वापस आ गए। एक सैनिक जो है वो अभी वहीं पर है, क्योंकि उनके कागजों की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, इसी वजह से वहीं पर है। अब ये क्या हुआ इसके बैकग्राउंड में, अभी कुछ दिन पहले पता चला था कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं, विदेश मंत्री, वो ईरान गए थे। ईरान की और कतर की बहुत अच्छी दोस्ती है। तो उन्होंने ईरान पर प्रेशर बनाया कि हम आपके दोस्त हैं, और आपको अभी दोस्तों की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है अरब वर्ल्ड में, तो आपको दोस्त चाहिए या नहीं? तो उन्होंने कहा कि आप कतर पर प्रेशर बनाइए कि हमारे सारे सैनिक वापस करें। तो इसी वजह से कतर ने तुरंत ही सारे सैनिकों को वापस भेज दिया है।